हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हर एपिसोड का रिव्यू लाता हूं और वो सारा रिव्यू जो भी मैं प्रिडिक्शन लगाता हूं वो सच होता है। सो इस रिव्यू को अंत तक जरूर से देखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। उस ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है?
दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। उस ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशीर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशीर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशीर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्तों से समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशीर से। शमशीर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशीर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशीर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशीर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशीर से। शमशीर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशीर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशीर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशीर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशीर से। शमशीर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशीर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशीर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशीर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशीर से। शमशीर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशीर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशीर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशीर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशीर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशीर हार मान जाता है। तभी
तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह
जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है?
दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी
तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशीर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशीर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुम्हें तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशीर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा, वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह
जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा को सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे। अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया। अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा को सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे। अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया। अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा को सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे। अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया। अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है? सो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा को सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। सो आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे। अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया। अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। सो आपको क्या लगता है?
दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा उसे मनाने के लिए आता है। उसके बाद बाबा साहब उसके एटीएम कार्ड, बैंक वगैरह जितना भी है सारा कुछ सीज कर देता है। उसके बाद फिर शमशेर महक के माँ बाप से माफी भी मांग लेता है और महक को बोलता है कि तुमको मैं खुला कर दूंगा अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन उस पर ही छोड़ देता है। ये सभी चीज होने के बाद आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। आगे ये होता है कि शमशेर के बैंक अकाउंट वगैरह सीज होने के कारण शमशेर नर्वस हो जाता है। मतलब ये कि शमशेर हार मान जाता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम वो शमशेर नहीं हो जो पहले थे, अब का शमशेर बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसका दोस्त उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा, तुमसे महक भी छिन जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर शमशेर फिर से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर फरवा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि चलो जो मेरे रास्ते का काटा था वो हट गया, अब जितना भी जायदाद वगैरह जितना भी है वो सब हम लोग का हो जाएगा, अब हमारा ही राज चलेगा। लेकिन बाबा साहब ऐसे होने नहीं देगा। वो सिर्फ महक से नफरत करता है, ना कि शमशेर से। शमशेर के साथ ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? दोस्तों आपने जैसे देखा कि शमशेर अपने घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है महक को लेकर। उसके बाद तारा